हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी इंडिया सीरीज 5। आज हम लोग बात करेंगे हाई हील्स के बारे में। आज का टॉपिक भी जो है महिलाओं और लड़कियों के लिए ही समर्पित है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो है महिलाओं के द्वारा या फिर खास तौर पर लड़कियों के द्वारा हाई हील सैंडल का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। आपके रीढ़ की हड्डी के लिए या फिर कमर के हड्डी के लिए या तो फिर जो है पैर का हड्डी के लिए। हम लोग दोनों बात देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इससे आपको क्या फ़ायदा है, उसके बाद देखेंगे हम लोग इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है। अगर किसी लड़की से पूछा जाएगा इससे क्या क्या बेनिफिट होता है हाई हील, इससे बेनिफिट क्या क्या है, पहले उसी को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसको साइंटिफिकली इसको गलत साबित करेंगे। आपको वैज्ञानिक तरीक़ा से बताएंगे कि यह जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह से हानिकारक है। उन लोग साइंटिफिक रीज़न देंगे, साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण आपको बताएंगे। अगर किसी से पूछा जाएगा कि जो इससे फ़ायदा क्या क्या होता है, तो पहला तो यही बोला जाएगा कि इससे जो है एट्रैक्टिव दिखने में लगता है। दूसरा, टॉलर देन नॉर्मल। पहला हो जाएगा ये आकर्षक। दूसरा ये हो जाएगा इससे लंबी। और तीसरा हो जाएगा इसका, और एक चीज़ बताया जाता है इसके बारे में कि इससे जो है लंबे होने के कारण जो है मोर कॉन्फिडेंट दिखती है गर्ल्स भी जो है, मतलब इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ऐसा मतलब मानना है। तो इसको जो है हाई हील से जो है इसके पहला नंबर तो बताया जाता है कि इसके बारे में एट्रैक्टिव है, आकर्षक दिखने में लगता है। दूसरा जो है टॉलर देन नॉर्मल, लंबे जो है जनरल की तुलना में जो है थोड़ा लंबी हो जाती है 5 इंच से ही जो है लंबी होती है, मोर कॉन्फिडेंट। और तीसरा बताया जाता है कि जो है ये जो है इससे जो है हाई हील पहनने से जो है आदमी जो है अधिक आत्मविश्वासी हो जाता है, मोर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ये इसका बेनिफिट बताया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसका जो है इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको पहनने से जो है पहले देख लेते हैं हम लोग इफेक्ट क्या क्या होता है। चेंज इन, क्या क्या चेंजिंग आता है हमारे शरीर में। पहला, फुट पोजीशन, पैर का जो स्थिति होता है वो बदल जाता है। दूसरा, बॉडी पोस्चर, हमारे पूरे शरीर का जो है पोस्चर होता है, अलाइनमेंट जो है बनावट जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो चेंज हो जाता है। पहला हुआ पैर का पोजीशन, इससे चेंज होता है फुट पोजीशन। दूसरा बॉडी पोस्चर, और तीसरा वॉकिंग साइकिल प्रभावित होता है। वॉकिंग साइकिल, या फिर इसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं गेट साइकिल। गेट साइकिल, चलने का जो है हमारा जो है चलने का साइकिल जो है चलने का जो गति है उससे प्रभावित होता है वॉकिंग साइकिल। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं इसे मतलब साइंटिफिकली किस तरह से ये गलत है। तो पहला है फुट पोजीशन, दूसरा बॉडी पोस्चर, तीसरा वॉकिंग साइकिल। एक एक करके देखते हैं सभी।
पहला देखिए फुट पोजीशन किस तरह से चेंज होता है। अब देखिए ये नॉर्मल पैर जो है, आप जो फ्लैट चप्पल मतलब इस तरह का जो है चप्पल, जो फ्लैट प्लेन चप्पल पहनते हैं, ये फिर प्लेन चप्पल या जूता, तो ऐसा स्थिति में क्या पैर इस स्थिति में रहता है। पैर देख रहे हैं थोड़ा सा तिरछा बन गया है, पूरा बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में रहता है। ये अब हुआ, ये हो गया पूरा फ्लैट हो गया। तो इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र जो है यहाँ पर स्थित होता है, ठीक है। और देखिए इसमें ये सैंडल इसमें पहना गया है, हाई हील सैंडल जो है इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़मीन से जो है इसका ऊंचाई, इसमें देखिए सैंडल का ऊंचाई जो है यहाँ से ये कितना ऊंचाई पर है, देख रहे हैं दोनों में कितना अंतर हो रहा है। और पैर जो है आगे का जो है ये पोर्शन हो गया पैर का, इस पर सारा वजन जो है इस पर आ जाता है। जितना भी मतलब टेंशन हो गया हमारे शरीर का, पूरा वजन जो है पहले यहाँ पर केंद्रित रहता है, पूरा शरीर का वजन। और इसको पहनने से जो है पूरा पैर का वजन जो है यहाँ पर आ जाता है, ये आपका टखना पर पैर का। और इसका ऊंचाई जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, पैर भी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ये जो है आपका जब इसको पहनेंगे तो जो हल्का टेढ़ा रहेगा। तो ये जो जितना इसका ऊंचाई बढ़ते जाएगा उसी के अनुसार जो है आपका पैर के ऊपर जो है प्रेशर जो है, तनाव इस पर बढ़ते जाएगा। तब हम लोग देखते हैं इसमें जो है, तो और आपका जो है गुरुत्व केंद्र हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये यहाँ पर स्थित है। और जब ये आगे की ओर बढ़ जाता है, जिसको पहनने से इसका जो है ये गुरुत्व केंद्र जो है ये पैर का ये भी प्रभावित होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो है आगे की ओर बढ़ जाता है। ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए जितना हाइट अगर ये रहेगा उसी के अनुसार जो है चेंज होगा। पहला देखिए अगर इसका 2.5 सेंटीमीटर अगर हाइट है, 2.5 सेंटीमीटर ये हील का, हाई हील नाम दिया गया है, ये हील का अगर हाइट रहता है 2.5 सेंटीमीटर हील हाइट, तो जो है क्या होता है 22% इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर ऑन 4 फुट। 4 फुट मतलब पैर का अगला वाला भाग जो है, पैर का जो है सबसे आगे वाला भाग, टखना जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया। मतलब 2.5 सेंटीमीटर हील का जो है अगर हाइट रहता है, 2.5 सेंटीमीटर का हील जो है हील हाइट रहेगा, तो 22% जो है उसका आगे वाला भाग पैर के ऊपर जो है यहाँ पर जो है 22% जो है प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे फ्लैट रहने से क्या होता है, अगर ये फ्लैट है, पैर अगर फ्लैट है तो सारा भार जो है यहाँ से यहाँ तक वितरित रहता है, और जिसके चलते जो है घर्षण भी ज़्यादा होता है और जो है पैर जो है आसानी से मजबूती से ज़मीन के साथ पकड़ा होता है। लेकिन
ये तिरछा हो जाने की स्थिति में, तिरछा हो जाने की स्थिति में क्या होता है, तो घर्षण भी कम हो रहा है और वजन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। इस भाग में जो है सारा वजन इस भाग में केंद्रित हो रहा है और ये वजन जो है इस पर जो है बहुत कम आ रहा है, इस पर यहाँ से वजन, ये सारा वजन जो है यहाँ पर आ गया केंद्रित। तो 2.5 सेंटीमीटर इसका हील को जो है पहनने से 22% इंक्रीज इन प्रेशर हो जाता है। और दूसरा आपको बता रहे हैं, इसमें 5 सेंटीमीटर का अगर रहता है हील, 5 सेंटीमीटर हील हाइट, तो जो है 57% जो है इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर 57% जो है इस पर दबाव बढ़ जाता है 5 सेंटीमीटर का अगर हील पहनते हैं तो। इंक्रीज इन प्रेशर ऑन 4 फुट। उसी तरह से जो है अगर 7.5 सेंटीमीटर का अगर हील हाइट रहता है तो जो है 76% जो है इंक्रीज इन प्रेशर ऑन 4 फुट। तो 2.5 सेंटीमीटर का अगर हील रहता है तो 22% जो है, ये आपका रिसर्च डाटा है, इससे लिया गया है, ये रिसर्च डाटा है। तो 2.5 सेंटीमीटर का अगर हील पहनते हैं तो जो है 22% जो है 22% जो है आपका पैर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। 5 सेंटीमीटर का अगर हील पहनते हैं तो जो है 57% जो है आपके पैर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। उसी तरह से 7.5 सेंटीमीटर का अगर हील पहनेंगे तो जो है सबसे ज़्यादा स्थिति जो है प्रेशर कब रहता है, जब 7.5 सेंटीमीटर का हील पहनते हैं। 76% जो है आपके पैर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसा भी स्वाभाविक है, आप जनरली देख सकते हैं, उसको पहन करके आप क्या नॉर्मली नहीं दौड़ सकते हैं या तो फिर तेज़ी से नहीं चल सकते हैं। तो इससे मतलब क्या दिखा रहा है, ये मतलब ये हमारा पैर के स्वास्थ्य के लिए जो है या तो फिर आदमी के स्वास्थ्य के लिए जो है ये ठीक नहीं है। ये तो बता दें कि फुट पोजीशन पहला हम लोग देख लिए कि जो है इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज कर रहा है, इसमें जो है नॉर्मल से जो है आगे की स्थितियों की ओर बढ़ जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आगे बढ़ जाता है और सारा प्रेशर जो है पैर के अगले भाग में आ जाता है। सारा टेंशन जो है इसका प्रेशर सारा भार पैर का जो है आगे की ओर आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर किस तरह से प्रभावित होता है। दूसरा है बॉडी पोस्चर। इसका जो है स्पाइन, रीढ़ का हड्डी, इसका भी अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। पहले इसका प्रभावित होता है स्पाइन। दूसरा घुटना में प्रभावित होता है नी, घुटनों का जोड़। तीसरा फिर हेल्प्स हिप्स, फिर फीट हो गया।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी प्रभावित होता है इससे। तो ये कैसे प्रभावित करता है बॉडी पोस्चर? इसका जो है 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर तक जो है इसका हिल रहता है। उसको जितना ज़्यादा मतलब हिल का जो है ऊंचाई बढ़ते जाएगा, उसी के अनुसार जो है हमारे पैर के ऊपर जो है प्रेशर, सारा भार जो है वो चेंज होते जाता है। एक जगह मतलब टखना में सर पैर के सबसे अगला भाग में सारा भार आ जाता है, जिसके चलते जो है क्या होता है, स्पाइन रीढ़ का हड्डी जो है इसका अलाइनमेंट जो है चेंज होता है। रीढ़ का हड्डी इसका घुटना का जो है इसमें चेंज होता है, नी का, फिर एंकल पैर का जो है हड्डी है वो फिर चेंज करता है, हिप्स हो गया, कमर का जो है हड्डी उसमें चेंजिंग आता है, फिर फीट पैर का हो गया, और जो है इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रभावित होता है। अब देखेंगे हम लोग इसको वॉकिंग साइकिल किस तरह से प्रभावित करता है। तीसरा, चलने का जो है हम लोग का वो गति है, वॉकिंग साइकिल जो प्रोसेस, एक कदम जैसे हम लोग ऊपर उठाते हैं उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, जो पूरा कंप्लीट होता है, पूरा एक कदम शुरू से लेकर के अंत तक जो पूरा होता है एक कदम चलने में, उसी को हम लोग वॉकिंग साइकिल कहते हैं। तो इसको पहनने के बाद जो है आपको चलने में भी परेशानी होता है। आप नॉर्मल जो है नॉर्मली आप चल नहीं सकते हैं। फ्लैट जो है अगर आप एक पहनते हैं, अगर फ्लैट स्लीपर अगर पहनते हैं फ्लैट, तो उसको पहन करके जितना आप कंफर्टेबल हैं उससे ज़्यादा इसे नहीं पहन सकते हैं, इसको नहीं चल सकते हैं ना, तो फिर इसे तो इससे जो है आपका जो है वॉकिंग साइकिल भी प्रभावित हो रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इसमें जो है बॉडी पोस्चर चेंज होने के चलते रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रभावित होता है। फीमेल का जो है इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी इसमें चेंजिंग आता है, इसी के चलते जो है और सब इसमें जो है दिक्कत टीनेजर लड़कियां जो सबसे कम उम्र की लड़कियां होती हैं, जैसे 10 साल की जो है 10 साल से भी कम उम्र की लड़कियां जो है पहनना शुरू कर देती है, तब उसका जो है बोन का जो है मैचुरेशन नहीं हो पाता है, पूरा जो है मैच्योर नहीं हुआ है बोन का, तो जिसके चलते क्या हो जाएगा, उसके पैर में जो है अस्थाई परिवर्तन हो जाएगा, जिसके चलते भविष्य में जो है आगे जो है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसको पहनने से जो है, हाई हील को पहनने से जो है, ऐसे ही महिलाओं में जो है प्रॉब्लम जो है आर्थराइटिस का प्रॉब्लम जो है 50 साल में जनरली स्टार्ट होता है। 50 साल की महिलाओं को जितना भी जैसे एज बढ़ते जाता है तो आर्थराइटिस जो है ये गॉड गिफ्टेड है, ये मतलब होना ही है, अधिकतर महिला में होता ही है आर्थराइटिस का प्रॉब्लम। लेकिन जो है अगर जो है हाई हील को पहनने से जो है आप जो है इसको पहले ही निमंत्रण दे रहे हैं, आपको जो 20 से 30 साल पहले ही जो है आपको जो है पैर में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको अवॉइड करने का कोशिश करें और बिल्कुल फ्लैट स्लीपर का यूज करें या बिल्कुल प्लेन। जिससे कि आपको जो है भविष्य में जो है इसे ज़्यादा इससे दिक्कत नहीं इसमें झेलना पड़े इसे। तो हम लोगों ने आज देख लिए कि जो है हाई हील को पहनने से जो है कि किस तरह का जो है नुकसान होता है, हमारे पैरों के लिए किस तरह से नुकसान है, फिर इसमें कमर के लिए, फिर रीढ़ की हड्डी के लिए, सभी के लिए किस तरह से नुकसानदायक है। तो इसमें जो है हम लोगों ने देख लिया कि साइंटिफिक रीज़न जो है वैज्ञानिक तरीका के अनुसार जो है किस तरह से जो है ये सही नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सही नहीं है। इसलिए इसको जो है आप इसको जो है फ्लैट स्लीपर का है जो है प्लेन चप्पल का इस्तेमाल करेंगे, प्लेन चप्पल या फिर जूता का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो है आपका स्वास्थ्य
अच्छी तरह से आपका जो है विकसित रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।